नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और बात करेंगे फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की कहानी की, जिसमें हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान को 5 जख्म लगे। हमलावर का चाकू उनकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पास तक पहुंच गया था, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट अब अनुमान ये जता रहा है कि सैफ अली खान को लगे जो जख्म है वो शायद उतने गहरे नहीं थे जितनी की आशंका जताई जा रही थी। इसी वजह से वो इतना जल्दी रिकवर कर गए। सामान्य व्यक्ति को जितना चौंकाती है उतना हैरान भी करती है। मेडिकल साइंस के जानकारों का अनुमान है कि सैफ को लगे जख्म शायद उतने गहरे नहीं जितनी चर्चा की गई। तो ये जो इंजरी थी शायद ये सुपरफिशियल रही थी, जो डीप नहीं थी, क्योंकि अगर ये डीप जाती तो फूड पाइप, सांस की नली सब इसी के आसपास ही होते हैं, तो बड़ा वाइटल हिस्सा है। तो ये इंजरी एक अजम्पशन किया जा सकता है कि ये सुपरफिशियल कट रहा होगा, डीप नहीं गया, क्योंकि इससे अगर डीप जाता तो ये काफी डैमेज कर देता। सैफ को लगे घाव को जानलेवा तक बताया गया, लेकिन संभवतः वो जख्म उतने खतरनाक नहीं थे। इसीलिए सैफ अली खान बहुत जल्दी फिट एंड फाइन होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, एक गर्दन पे, और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि सैफ को लगे जख्मों की असलियत क्या थी। मेडिकल एक्सपर्ट से पहले उस ऑटो वाले की बात करते हैं जिसने सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया था। ऐसा कहा जा रहा था कि सैफ ऑटो में बैठते वक्त खून से लथपथ थे, लेकिन शायद ये सच नहीं था। जब मैं नाइट में गाड़ी चला रहा, गलियों में जाता ही है, तो उसमें देख रहा हूँ, तो उधर देख रहे तो वो जा रहा है, तो रिक्शा कोई लेडीज थी आगे से आती है, फिर गेट से भी आवाज आता है कि रिक्शा रुको 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 रुको। तो रुकाया, मैं यूटर्न मार के गाड़ी लगाता हूँ, तो कोई निकलता है, तो उसमें जैसे उसमें खून से जैसा लथपथ है, तो बस वही देख रहा। तो उनको बैठाया, फिर जाके अपना लीलावती उनको छोड़ा। सैफ का खून जरूर बह रहा था, ऑटो में भी खून लग गया, लेकिन ज्यादा खून नहीं बहा। ऑटो में ज्यादा खून नहीं लगा, जिससे ये पता चलता है कि सैफ को गहरे जख्म नहीं लगे थे। ये संयोग की बात थी। तो ये स्पाइन में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, बस उसको टच करके रुक गया। अगर उससे थोड़ा भी आगे बढ़ता तो स्पाइनल कॉर्ड को कट कर सकता था, पार्शियली या कंप्लीटली। पार्शियली कट करता तो उस छोटे से हिस्से में कहीं डेफिशिएंसी होती, कंप्लीटली कट हो जाता अगर उस हिस्से में, तो उस जोन के नीचे बॉडी का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता पूरी तरह से। तो ये अच्छी बात रही कि स्पाइन में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को चाकू टच करके रुक गया, उसके आगे नहीं बढ़ा। इसी कारण से इनको कोई सीवियर इंजरी नहीं हुई। ये है लीलावती अस्पताल की वो मेडिकल रिपोर्ट जिसमें सैफ अली खान को अस्पताल में भर्ती करने से लेकर उन्हें लगे जख्मों की एक डिटेल है। इसमें बताया गया है कि सैफ अली खान को कहां-कहां जख्म लगे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट का अनुमान है कि सैफ के घाव स्किन यानी त्वचा और उससे थोड़ा अंदर तक ही पहुंचे थे। उनकी मसल्स, हड्डी या नर्व तक कोई घातक जख्म नहीं हुआ। ये बहुत ही इस मामले में भाग्यशाली रहे कि जो पीछे पीठ का भी जो छोटा सा एक घाव है उसमें चाकू मारा है, लेकिन वो चाकू स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचा और के बोन ने उसको रोक लिया और कोई बोनी फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। तो इसीलिए वो रिकवरी भी उनकी बहुत जल्दी हुई। और फिर थोड़ा बॉडी अपनी अच्छी स्वस्थ बॉडी है, शरीर स्वस्थ है, तो उसमें हीलिंग वैसे भी फास्ट होती है। और जिस तरह से वो चल के आए, इसका मतलब है कि रक्त का रिसाव बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वयं चल के आए। जिस तरह से डॉक्टर्स ने इसको वर्णन किया है और चल के ही गए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात है और इसमें
ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए उनको कि उनकी जान बच गई। सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट में कंधे, गर्दन, हाथ और पीठ पर घाव के निशान बताए गए। मेडिकल साइंस के जानकारों के मुताबिक रिपोर्ट का एनालिसिस करने पर ऐसा लगता है कि ये सुपरफिशियल लैसरेशन इंजरी है। इससे नर्व को नुकसान पहुंचने की नौबत नहीं आई। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि सुपरफिशियल लैसरेशन इंजरी क्या होती है। MLC रिपोर्ट में दर्शाया गया है वो सभी जख्म जो है, घाव, वो सुपरफिशियल बोलते हैं हम, जिसमें केवल जो हमारी त्वचा है उसमें लेसरेशन हुआ है। मतलब अगर चाकू से ऐसे घिसटे तो वो लेसरेशन बोलते हैं उसको। सो इट मे नॉट बी क्लीन कट इंसाइज्ड वुंड, जो जैसे हम ऑपरेशन में लगाते हैं, जब किसी का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें क्लीन कट घाव होता है। तो इसमें वो क्लीन कट घाव नहीं होके लेसरेशन हुआ है, और सभी घाव उनके लेसरेशन ही बताए जा रहे हैं। कोई है वो आधे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर का है, कोई 10 से 15 का बताया है, कोई 3 से 5 सेंटीमीटर का बताया है। तो जब सुपरफिशियल हम उन घाव को बोलते हैं जो खाली स्किन में रहते हैं और नीचे मसल या बोन तक या जो ब्लड वेसल्स है वहां तक नहीं पहुंचते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को गहरे घाव लगेंगे तो उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत होगी। वो ऑटो में और पूरे होश हवास में अस्पताल नहीं जा सकेगा। इससे भी पता चलता है कि सैफ को ज्यादा इंजरी नहीं हुई थी। कि इनके घर में उस समय मेडिकल केयर अवेलेबल थी, यानी कि 2 या 3 नर्सेज जो थीं वो इनके घर में उसी समय मौजूद थी, जिन्होंने कन्फ्रंटेशन भी किया था। तो नर्सों को इतनी जानकारी तो होती है कि ब्लड लॉस को कैसे रोका जाए। अगर आप सिर्फ एक कंप्रेशन कर दें, जो भी घाव है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको थोड़ी देर दबा के रखें तो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो मेरा ख्याल ये है, मेरा विचार ये है कि इन नर्सों ने इनिशियल हेल्प की होगी उनकी जो ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए, तो ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं हो पाया और वो ब्लड वहाँ पे रुक गया। उसके बाद फिर ये लोग लेके हॉस्पिटल गए। सैफ को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया था उस समय भी डॉक्टर्स ने बताया था कि वो किस हालत में अस्पताल पहुंचे थे। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। सैफ अली खान ने जितनी जल्दी रिकवरी की उससे ये भी संकेत मिलता है कि हमले में उनका ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ था। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक इंसान के शरीर में करीब 5 लीटर खून होता है। अगर किसी कारण से करीब 2 लीटर खून बह जाए तो इंसान बेहोश हो सकता है। ऐसी दशा में वो खुद चलकर कहीं नहीं जा सकता, लेकिन सैफ अली खान चलकर ऑटो तक पहुंचे और फिर अस्पताल गए। इतनी ताकत इंसान के शरीर में तभी बचती है जब अगर शरीर से सिर्फ 10% यानी 500 मिलीलीटर तक खून निकलता है। ऐसी स्थिति में इंसान ठीक से चल फिर सकता है। इस तरह का कोई रोगी हमारे इमरजेंसी में आएगा एम्स में या किसी और हॉस्पिटल में, तो उसको टाँके लगा के और उसको और एक्सरे वगैरह जो भी करने हैं वो करके, कोई बोनी इंजरी है उसको रूल आउट करके हम उसको डिस्चार्ज कर देते उसी वक्त या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन। क्योंकि इंजरी सिवियरिटी स्केल पे अगर हम इसको मापेंगे इनकी चोटों को, तो इनकी चोट एक मिलेगा उसको पॉइंट। हमारे यहाँ जो रेंज है इसकी 1 से लेके 6 तक होती है गंभीरता के आधार पे, और जो 6 होता है अगर किसी का कोई ऑर्गन ऐसा जिसमें आघात होता है तो उसमें जान बच नहीं पाती है, और 1 जो होता है वो न्यूनतम होता है। तो इनका जो घाव है वो न्यूनतम 1 पे आके जाएंगे सारे। तो ग्रेड थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन इंजरी सीवियरिटी स्कोर बहुत ज्यादा इनका नहीं आएगा। हमले के वक्त सैफ के शरीर जिस तरह चाकू टूट गया था वो भी घाव की गंभीरता को तय करने के लिए अहम है। अगर चाकू बहुत मजबूत और धारदार होता तो वो टूटता नहीं, यानी जिस हथियार से हमला हुआ वो शायद ब्लंट था। शायद इसीलिए घाव हल्के लगे और चाकू शरीर के अंदर टूट गया। चाकू का टूटना भी बताता है कि वो शार्प नहीं था और उसके जरिए जो जख्म बना वो गहरा नहीं था। हमारे पास कोई स्पेसिफिक
मेडिकल रिपोर्ट्स तो नहीं पहुंची हैं, पर जो मैं समझता हूं उनके ऊपर एक शार्प वेपन से अटैक हुआ है सैफ अली खान जी पे, जिसने कि उनको इंजर ज़रूर किया है। पर जहां तक मेरी समझ है मैडम, कोई मेजर इंजरी से वो बच गए हैं। ही इज़ वेरी लकी। हालांकि एक सेंसिटिव एरिया स्पाइन के आसपास भी चोट लगी है उन्हें, बट अगर स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी होती है तो पेशेंट के पैरों की ताकत में असर आता है, उनके पैरालिसिस होने का डर रहता है। तो हमें लगता है कि शायद जो वो वेपन था वो उनके मांसपेशियों के आसपास, हड्डी के आसपास ही जाकर रुक गया है और उसने नसों पर कोई चोट नहीं करी है। सैफ का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया था कि चाकू उनकी रीढ़ की हड्डी से सिर्फ 2 मिमी दूर रह गया था। अगर चाकू सिर्फ 2 मिलीमीटर अंदर चला जाता तो स्थिति गंभीर हो जाती। यह भी एक बड़ी वजह रही कि सैफ जल्दी रिकवर कर गए। Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. उस रात सैफ अली खान के साथ क्या हुआ था, उन्हें लगे जख्म कितने खतरनाक थे, वो इससे जल्दी ठीक कैसे हो गए, इन तमाम सवालों को लेकर सस्पेंस अभी कायम है। इनका जवाब तो मुकम्मल जांच के बाद ही मिल सकेगा। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।